पति का दिल जीतना चाहते हो, और आप पति के दिल जीतने के लिए क्या कर रहे हो? पति का प्यार चाहते हो, पति का टाइम चाहते हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? अब जिद कर रहे हो कि मेरे को टाइम दो, मेरे को प्यार करो, मेरे को इज्जत दो। क्या मांगने से कभी कुछ मिला है क्या? इनफैक्ट आप सिर्फ पति को नहीं बोल रहे हो, सिर्फ पति को शिकायत नहीं कर रहे हो कि मुझे वक्त दो, मुझे वक्त नहीं देते हो, मुझे ये नहीं देते हो, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, मेरे लिए गिफ्ट नहीं देते। इवन सिर्फ पति को शिकायतें नहीं कर रहे हो, उसके माँ बाप को भी बोल रहे हो कि ये वक्त नहीं देते हैं मुझे, उसके रिश्तेदारों को बोल रहे हो, अदर को, अपनी फैमिलीज़ को बोल रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहे हो कि मेरा पति ऐसा है, काम ही करता रहता है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाता है। ये सब करने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम देगा? क्या आपकी इज्जत करेगा? मुझे तो नहीं लगता, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाली है कभी। अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो ना, तो मुझे 1% नहीं लगता कि आपको कभी भी वो प्यार, वो सम्मान, वो कभी कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और उसे जब जब ये पता चलेगा ना, आप सबके बीच में उसको अपमानित कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहा है। एक होता है जो वाकई में ही नहीं करता है, बहुत ही घटिया इंसान है। एक वो इंसान पिसता है जो अपने दिल से सारी खुशियों का इंतजाम करता है। उसे लगता है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ के लिए सुविधा जुटा सकूँ। मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ, ना कि उसकी जो है ही ऐसा, जो चाहता ही नहीं कि मेरी बीवी खुश रहे, जो हर पल चाहता है कि मेरी बीवी बेइज्जत होती रहे। मैं उस आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ जो करता है, लेकिन उसकी बीवी उसके किए का सम्मान नहीं करती और उम्मीद करती है कि मुझे इज्जत मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे टाइम मिले। तो मैं बता दूं, आप कभी नहीं पा पाओगे ऐसे करके। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारी ज़िंदगी में, मेरे मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। एक दो बार मैंने भी टाइम की शिकायत की, क्योंकि उनका जो शेड्यूल था, कुछ टाइम सेटल नहीं था उनका, कुछ इस तरीके था कि कोई जनरल जॉब नहीं थी। कभी रात की शिफ्ट कर रहे हैं, कभी आधी रात की कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम था वो ऑफिस में या सोने में जाता था। तो मुझे शिकायत थी, लेकिन जब मैंने वो शिकायत करके कुछ नहीं पाया ना, एक दो बार की, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो भी गुस्सा हो रहे हैं, मैं भी गुस्सा हो रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने छोड़ दिया सब। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मैंने उस पर फोकस किया, मैंने स्टडी करना शुरू किया, आगे की पढ़ाई के लिए सोचा मैंने। मेरे बच्चे हैं दो छोटे छोटे, मैंने उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं पहले से दे रही थी, मैंने और ज़्यादा देना शुरू कर दिया। मैंने अपनी स्टडी को टाइम देना शुरू कर, मैंने खुद को, खुद के लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया। मेरे पास भी अब टाइम नहीं है। टाइम बदला, शिफ्ट चेंज हुई, जर्नल में आ गई। मेरे पति ने रियलाइज़ किया कि मैंने वाकई में तुम्हें बहुत दुख दिए। कि मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि गाली नहीं, गलोच नहीं, मारना नहीं, पीटना नहीं, शिकायतें नहीं, तो आपने किस बात का दुख दिया? मुझे कोई दुख नहीं दिया। मेरे लिए आपने सारी सुविधाएं जुटाई है, मेरे सुख का ध्यान रखा है, हर चीज़ मेरे लिए की है, तो मैं शिकायत किस चीज़ के लिए करूँ? मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप खुद अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हो। मुझे रियलाइज़ है कि आप खुद कितने परेशान हो। जिस इंसान को ऑफिस, ऑफिस से घर और सिर्फ सोना है, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, वो मुझे नहीं दे रहा है, इसमें मैं शिकायतें कर रही हूँ, ये मेरी गलती है। उन्होंने माना। उसके बाद आज जो मुझे वो सम्मान देते, जो प्यार देते, जो केयर देते हैं, रियली शायद वो उन सब का नतीजा है जो मैंने चुपचाप सह लिया, जो मैंने वक्त गुजार दिया कि अभी नहीं है इनके टाइम। मुझे भी रियलाइज है कि अभी नहीं है इनके पास टाइम, लेकिन मैं उन लड़कियों को बताना चाह रही हूँ जिनके हस्बैंड ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर भी लड़ाई झगड़े करती हैं, इधर उधर फैलाती है, अपने पति की बुराइयां करती है, कमियां निकालती है, और फिर सोचती हैं कि मुझे सब कुछ मिल जाए। तो नहीं मिलेगा, मैं कह रही हूँ कि नहीं मिलेगा। आप वो वक्त को जाने दो, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। यकीन मानो, थोड़ा वक्त दो अपने आप को, अपने हस्बैंड को। हस्बैंड भी उन्हीं वाइफ की इज्जत करते हैं, उनको ही केयर देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, जो वो ये देख लेते, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते कि मेरी वाइफ सह रही है, मेरी वाइफ ने मेरा इंतजार किया है। वो आपको अपने आप इज्जत देंगे।
लेकिन जब आप उनकी हर जगह बेइज्जत करोगे ना, जब आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगे ना हर जगह, तो भूल जाओ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी है, सही है, शायद उगल नहीं सकते, निगल नहीं सकते, अटक क्या बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि समाज है, अलग नहीं हो सकते हैं, फैमिलीज का प्रेशर होता है, निभानी भी है, घुट घुट के जी रहे हैं, तो उस घुटन से निकलो बाहर। को लग रहा है आपके हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो देखो ना यार, वो एक होता है कि हस्बैंड टाइम वेस्ट कर रहा है, कहीं और खर्च कर रहा है अपना टाइम, एक हस्बैंड है कि जो अपने टाइम को यूज कर रहा है आपके केयर के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए। तो एटलीस्ट तो यहाँ आपको समझना है, इंतजार करना है। बाकी अपने पास इतना टाइम मत रखो कि आपको ये चीज़ फील हो कि मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ, मैंने उन लड़कियों को देखा है जिनका पति जो जर्नल शिफ्ट कर रहा है और उसके पास अपनी वाइफ के लिए रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, टाइम ही टाइम है, लेकिन कुछ टाइम वो अपनी बीवी बच्चों की सुख सुविधा जुटाने में गुजार रहा है, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि टाइम नहीं देता। शिकायतें करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ खो दोगे। तो इसलिए समेट लो बिखरे हुए रिश्तों को। इंतजार का फल सबसे ज्यादा मीठा होता है, कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए।